में मैं एक लाइन उनका दोहराना चाहूँगा। इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं हो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बीएमएमएस। अभिभाषण प्रस्तुत किए गए हैं, जिन पर मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव सहित अपने अपने विचार रखने की कृपा की जाए। अधिसत एवं अभिसत के माननीय सदस्य, यूं तो इस विद्यालय के स्थापना काल से ही अनेक कुलपतियां उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन मुझे जो एक साल में देखने का मौका मिला है कि माननीय कुलपति श्री डॉक्टर राय जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले हैं। मैं पति कुलपति कुल सचिव महोदय का भी आभारी हूँ। इस विश्वविद्यालय में के प्रगति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं एक ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कुलपति महोदय जी, कुल सचिव महोदय जी। शैलेंद्र खान जी एक रिटायर्ड असिस्टेंट है। उनके एक सहयोगी को जो सेवा काल के बाद प्रमोशन से संबंधित जो वेतनमान भुगतान होता है, ग्रेड पे वगैरह मिल चुका है, लेकिन शैलेंद्र खान जी को नहीं मिल चुका है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर इसमें नियमानुकूल कुछ मदद होने की संभावना है, यह नियमानुकूल मदद करने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुलपति महोदय द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण की सराहना करता हूं। सदस्य एवं प्रेस बंधु, राय जी कुलपति महोदय, आपको मालूम हो कि मैं दिनेश झा अधिवक्ता बोल रहा हूँ और मुझे सिर्फ बोलने की आदत है, सुनने की आदत कम है। लेकिन आपका जो अभिभाषण सुना और देखा तो इससे लगता है कि अब फिर कुछ और खास बात विश्वविद्यालय में होने वाली है। आपने पेंडोरा बॉक्स लाकर रख दिया है और सभी प्रेस वाले बंधु सारी बातों का उजागर करें और इसके विकास में कुलपति महोदय को पूरा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुलपति महोदय का पुनः धन्यवाद देता हूँ और अपनी कथा समाप्त करता हूँ। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के सबसे बड़े सदन के 19वां अधिवेशन में उपस्थित हमारे अध्यक्ष के रूप में माननीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय और हमारे विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सारे सदस्यगण, परिषद के सदस्यगण, पूर्व कुलपति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अभिभावक जय कृष्ण बाबू। आज कुलपति महोदय का अध्यक्षीय भाषण सुनने का मौका मिला। इस बार लगता है कि 7वां बार मेरा ये सीनेट के सदस्य के रूप में जो है बैठक में मुझे मौका मिला है यहाँ रहने का। पहली बार लगा कि उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। सबसे जो बड़ी बात है कि आपने जो कुछ पढ़ा वो दिख भी रहा है और नियर फ्यूचर में वह सफलता मिलने की वाली है। ये बखूबी जो है तो आपने जो अध्यक्ष भाषण दिया उससे दिख रहा है। माननीय कुलपति महोदय, एक शिक्षक के प्रतिनिधि के तौर पर मैं तमाम शिक्षकों के तरफ से आपने अपने भाषण में जो शिक्षकों के प्रोन्नति की बात की है, 276 शिक्षकों का आपने अपने अंत समय में जो प्रोन्नति दिया है, मैं तमाम शिक्षकों की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बधाई आपको देता हूं कि आपने बिना किसी जो है तो दिक्कत का, बिना किसी अवरोध का आपने जो है
होती रहती थी, उसको आपने 100 एकड़ के प्लॉट में जो है तो उसको बसाने का काम किया, उसका क्षेत्र जो है तो बड़ा करने का काम किया। इसके प्रति मैं इसके लिए मैं आपके प्रति इस अल्पावधि में जो कुछ भी विश्वविद्यालय के लिए किया वो कम नहीं है, लेकिन और बहुत कुछ करना है महोदय। आप हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को सृजनशीलता का जो प्रवृत्ति जो है वो डालने की आवश्यकता है। वो महाशय तभी संभव है जब आप छात्रों को प्रयोगशाला में ले जाएं, जब छात्रों को प्लेग्राउंड में ले जाएं। आपके पास सारी सुविधा है, इतना बड़ा बड़ा घर आपने दिया है, लेकिन उसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता है महोदय। आप 2 करोड़ रुपया जो है तो मुझे विश्वविद्यालय बिहार सरकार के द्वारा जो है तो प्राप्त हुआ है, लेकिन इतनी धीमी गति से चल रहा है। लगता है कि एक बार मुझे बिहार सरकार के द्वारा लगभग 70 करोड़ रुपया जो है रोड और जमीन एक्वायर करने के लिए दिया गया था, जो उस कैंपस को मेन रोड से जोड़ने निश्चित रूप से जो है तो हमारे छात्रों को प्रयोगशाला के तौर पर, चाहे उस कैंपस में जो आपने 10 एकड़ का जो है तो जुबली प्लेग्राउंड बनाने का काम किया है, उसमें जो है तो आप लगाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से छात्रों के भीतर छात्रों की सृजनशीलता की प्रवृत्ति बढ़ेगी, छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी। और आपकी जो कल्पना है, जो भूपेंद्र बाबू की कल्पना है, जो हमारे बुजुर्गों की कल्पना है, इस पिछड़े इलाके में ऐसा विश्वविद्यालय दे जो गरीब गुरुआ को पढ़ने का मौका मिल सके, आगे बढ़ने का मौका मिल सके, ये निश्चित रूप से सफल होगा। इसी विश्वास के साथ पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आपके अध्यक्ष भाषण पर मैं पुनः आप धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सभी पीजी डिपार्टमेंट में नामांकन और उसमें पढ़ाई की व्यवस्था हो, मैं समझता हूँ कि किसी को कोई जो है तो इसमें रुकावट नहीं है, किसी का इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। मैं चाहूँगा कि 23 विषय मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है स्नातक स्तर पर, वो 23 विषयों में स्नातक पढ़ाई किए जाने विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो। इसी के सदस्यगण एवं अधिसद के सभी सदस्यगण, जब से माननीय कुलपति के द्वारा विजय मंडल विश्वविद्यालय में पद ग्रहण किया गया, तब से निरंतर विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। इन्होंने सबसे ज्यादा जो कार्य प्रणाली विश्वविद्यालय को दिखाई है, उसमें खुद को इन्होंने एक कार्य दिवस जो होता है उसमें कर्मचारियों से ज्यादा योगदान माननीय कुलपति महोदय का, इनके द्वारा कार्यालय एवं निवास में भी विश्वविद्यालय संबंधी कार्यों को बहुत शीघ्रता से निपटाया जाता है, जिसके फलस्वरूप ही आज विश्वविद्यालय में बहुत असंभव कार्य इनके द्वारा संभव हो पाया। जैसे कर्मचारियों का एब्जॉर्प्शन, लंबित शिक्षकों का प्रोन्नति, छात्रों का परीक्षा फल प्रकाशन एवं सत्र नियमितीकरण के तरफ इनका बढ़ता हुआ कदम, कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार समय पर दीक्षांत, सफल दीक्षांत समारोह का भी आयोजन माननीय कुलपति के द्वारा किया गया है। इनके अध्यक्षीय भाषण में सारी बातों को हमने सुना है और हम उन सभी बातों पर अपनी ओर से आभार प्रकट करते हैं एवं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद देते हैं। श्री महोदय, उपस्थित अधिसद के सदस्यगण, माननीय आपने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा जो मैं स्वप्न देखता हूँ। मुझे तो लगता है आप स्वप्न कम देखते हैं और करते अधिक हैं। स्वप्न को तुरंत मूर्त रूप दे डालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप प्रतिदिन इस विश्वविद्यालय को राज्य स्तरीय नहीं, राष्ट्र स्तरीय नहीं, विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको आभार, शिक्षकों की ओर से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देना उचित समझता हूं। माननीय, आप विश्वविद्यालय के विकास
कि इतिहास में हर एक रोज नए नए पन्ने जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जिससे हम लोग प्रफुल्लित होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। मान्यवर, आप जिस दिन से कितने का निधन हो गया था और सबको आपने प्रमोशन दे करके बहुत बड़ा काम आपने किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। मान्यवर, आपने बहुत काम किया विश्वविद्यालय के लिए, कितना गिनाऊं, आपने गिना ही चुके हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हाँ, कुछ अनछुए चैप्टर जो बच गया है वह मैं यहाँ करना उचित समझता हूँ। परीक्षा में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है मान्यवर, आप और सभी इस बात से एग्री करेंगे। तो परीक्षा में अपेक्षित सुधार किया जाए, यह मेरा आग्रह है, आग्रह रहेगा। और दूसरी बात है, जो छात्रों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है तो पहल करेंगे। एक मेरा मांग है आरएन कॉलेज का है, जो जुलाई 16 से अगस्त 17 का महंगाई भत्ता हमारे यहाँ लगभग 3.5% कम भेजा गया था, जो बार बार पत्राचार करने के उपरांत भी वित्त विभाग से अभी तक वह राशि नहीं भेजी गई है। उस हम शिक्षकों का कहाँ दोष है? माननीय, हमें क्यों राशि नहीं उपलब्ध कॉलेज को कराई जा रही है? और उम्मीद करता हूँ जो वह राशि शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय, मैं अंत में आपको बारंबार आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और धन्यवाद देते हुए पानी पर विराम देना उचित समझता हूँ और अपनी जगह पर बैठ जाना चाहता हूँ। माननीय कुलपति जी, प्रतिकुलपति जी, कुलसचिव जी, इस प्रसाद में बैठे हुए हमें सब आगंतुक सभी सम्मानित गण, सामूहिक रूप से अभिभाषण पर धन्यवाद। एक लंबी फेरहिस्त रही है, जी रहे हैं। हम लोग ये खुशनसीब हैं कि इनके कार्यकाल में कम से कम हर 2 महीने पर हम लोगों को धन्यवाद देना पड़ता है इनके कथनी और करनी पर। क्योंकि मैंने पूर्व के सदन में भी कहा था कि ये वही कहते हैं जो करते हैं, और इनका मूर्त रूप सामने कई एक बार देखने को मिला है, अभी भी है। मैं माननीय को धन्यवाद तो नहीं, ईश्वर से कामना करता हूँ कि वह स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, जिससे इस विश्वविद्यालय को और ऊंचाई पर जाने का मौका मिले। अंत में मैं चाहूँगा कि आपका छात्र को महाविद्यालय तक लाने का जो प्रयास है वह स्वप्न साकार हो, उसके लिए हम तमाम शिक्षकों की ओर से आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का वचन देता हूं कि आप छात्र को महाविद्यालय तक लाने की जो भी योजना बनाएंगे हम उनके